अनजान नंबर से कॉल आया। तुम्हारे पति हमारे पास हैं। अगर तुमने 6 लाख स्विस फ्रैंक नहीं दिए तो तुम कभी उन्हें वापस नहीं पाओगी। यह सुनकर उस औरत की रूह कांप उठी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। तुम क्या चाहते हो? औरत ने पूछा। कॉलर बस इतना बोला, पैसे या तुम्हारे पति की लाश। यह कॉल जितना अजीब था उतना ही डरावना, लेकिन उस औरत ने फैसला किया कि वह इन अपराधियों के आगे नहीं झुकेगी। दिसंबर 1977 हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की 88 वर्ष की आयु में मृत्यु पर पूरी दुनिया में उनके प्रशंसकों ने शोक व्यक्त किया। स्विट्जरलैंड के एक छोटे से गांव कार्सियर में उन्हें दफनाया गया। लेकिन चार्ली चैपलिन की मौत के कुछ ही महीनों बाद एक ऐसा रहस्यमय वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। मार्च 1978 की एक सुबह, जब चैपलिन की पत्नी ऊना चैपलिन अपने घर पर थीं, तभी उन्हें एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर एक भारी आवाज वाले आदमी ने कहा, तुम्हारे पति की बॉडी हमारे पास है। अगर तुम 6 लाख स्विस फ्रैंक नहीं दोगी तो तुम्हें उनकी बॉडी कभी नहीं मिलेगी। ऊना ने पहले तो इसे किसी बेहुदा मजाक के रूप में लिया, लेकिन थोड़ी ही देर में पुलिस से खबर मिली कि चैपलिन की कब्र खाली पाई गई है। किसी ने उनके ताबूत को उखाड़कर चुरा लिया था। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि कार्सियर में दुनिया के महान व्यक्ति की कब्र को अपवित्र कर दिया गया है। हर जगह यही खबर छाई हुई थी। एक तरफ जहां उनके प्रशंसक गुस्से और दुख से भरे थे, वहीं दूसरी ओर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी थी। बॉडी की चोरी कोई साधारण अपराध नहीं था। यह एक ऐसी घटना थी जो उस समय के इतिहास में शायद पहली बार हुई थी। कब्र के आसपास न कोई सबूत था और न ही कोई गवाह। पुलिस को सिर्फ कुछ टायर के निशान मिले। यह मामला इतना अजीब था कि स्विस पुलिस को इस मामले को सुलझाने के लिए एक विशेष टीम बनानी पड़ी। पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए गांव के हर कोने को खंगालना शुरू किया। पुलिस को जल्द ही पता चला कि यह काम किसी शौकिया अपराधी का नहीं था। यह बहुत सोच समझकर किया गया अपराध था। पुलिस प्रशासन द्वारा आसपास के गांवों और सड़कों पर भी पेट्रोलिंग तेज कर दी गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस ने फोन कॉल्स को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कॉल अलग अलग जगहों से किए जा रहे थे। इस घटना को कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग या सबूत नहीं मिल रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद ऊना को फिर एक कॉल आया। इस बार कॉलर की आवाज काफी कठोर थी। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। पैसे तैयार रखो, वरना हम बॉडी समेत ताबूत को झील में फेंक देंगे। ऊना ने पुलिस को इस कॉल की जानकारी दी। अब यह मामला और भी गहराता जा रहा था। पुलिस ने ऊना के फोन को टैप किया और पूरे एरिया के 200 फोन बूथों पर जासूसों द्वारा निगरानी रखवाई गई। 16 मई बॉडी चोरी होने के ठीक 76 दिन बाद पुलिस की मेहनत रंग लाई और रोमन वार्ड्स नामक एक व्यक्ति को एक फोन बूथ से गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर उसके साथी को भी कुछ समय बाद ही पकड़ लिया गया। पुलिस ने उनसे एक संदिग्ध गाड़ी भी बरामद की। गाड़ी में मिट्टी और लकड़ी के टुकड़े थे। यह वही गाड़ी थी जिसका इस्तेमाल ताबूत को चुराने के लिए किया गया। लगभग 2 महीने की जांच और सैकड़ों लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान खेत के पास ताबूत को बरामद किया था। दोनों अपराधी पोलैंड के अप्रवासी बेरोजगार कार मैकेनिक थे। आर्थिक तंगी और अमीर बनने के लिए उन्होंने यह घिनौना काम किया था। ताबूत को वापस उसकी जगह ले जाया गया, लेकिन इस बार चैपलिन की कब्र को सीमेंट और लोहे से घेर दिया गया। ऊना ने कहा, चार्ली ने अपने जीवन में दुनिया को हंसाया। यह दुखद है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी शांति को भी चुराने की कोशिश की गई। यह मामला तो सुलझ गया, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े किए। क्या यह सिर्फ पैसों का लालच था या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश थी? चार्ली चैपलिन, जो अपनी कॉमेडी के जरिए दुनिया को खुशी और शांति का संदेश देते थे, मौत के बाद भी लोग उनके नाम का फायदा उठाने से बाज नहीं आए। लेकिन उनकी विरासत आज भी उतनी ही जीवंत और प्रेरणादायक है जितनी उनकी फिल्मों में थी। चार्ली चैपलिन की बॉडी की चोरी एक ऐसा रहस्य बन गया जो इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगा।